आर्टिकल 63A नज़र सानी के सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त मंजूर कर ली। बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने समाअत का बायकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली। कहा, जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो आप करने नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे ताकि कल सुर्खी लगे। अली जफर बोले, आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इसका नहीं। अली जफर बोले, हुकूमत आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है, अपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप हद पार कर रहे हैं, हम तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। मुल्क को चलने दें, एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं। आर्टिकल 63A से मुतालिक सदर ने एक राय मांगी थी। इस राय के खिलाफ नजरसानी दायर नहीं हो सकती। बैरिस्टर अली जफर के बतौर अदालती मुआवन दलाइल। कहा, मजीद वजाहत दरकार होती तो सदर ही रुजू कर सकते थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। फैसला देने वाले अक्सरियती जजेस ने राय का लफ्ज लिखा या फैसले का लफ्ज इस्तेमाल किया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये तो इस अदालत ने तय करना है कि वो राय थी या फैसला। चीफ जस्टिस बोले, मतलब आप इस हद तक नजरसानी की हिमायत करते हैं कि लफ्ज फैसले की जगह राय लिखा जाए। बानी पीटीआई की हिदायत पर अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। हमारी नजर में इस केस का फैसला वो बेंच नहीं कर सकता जो कानून के मुताबिक तश्कील नहीं दिया गया। बैरिस्टर अली जफर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत ने बतौर मुआवन मुझसे कुछ सवालात पूछे जिनके जवाबात दिए। बायकॉट की वजह यह है कि इस बेंच को समाअत का हकदार नहीं समझता। कानून के मुताबिक बेंच बनाए, हम पेश होंगे। आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करेंगे। इस्लामाबाद के वकला तंजीमों का ऐलान। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने हुकूमत के मुजवज़ा आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया। मखसूस शख्सियात के लिए मखसूस सियासी जमातें बदनीयती पर मबनी तरमीम कर रही हैं। हुकूमत को 6 जजेस का खत पसंद नहीं आया तो उनको ठिकाने लगाने के लिए तरमीम की जा रही हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल के सदर अलीम अब्बासी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वकला का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से आर्टिकल 63A पर नजरसानी दरखास्त वापस लेने का मुतालबा। कहा, सुप्रीम कोर्ट बार स्टेक होल्डर नहीं तो क्यों नजरसानी दायर कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म से मलेशियन हम मनसब की मुलाकात। दो तरफा ताउन के फरोग पर गुफ्तगू। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल समेत उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मुश्किलात का अहाता किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाने और जामे हिकमत अमली अपनाने पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब को साल 2025 के लिए आसियान की चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद दी। उससे कबल मुअज़्ज़ज़ मेहमान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन भाग जाएंगे। हम पर बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। कल के एहतजाज में हमारे लोगों पर तशद्दुद और फायरिंग की गई। बानी पीटीआई के हुक्म पर इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को हर हाल में एहतजाज होगा। ये हमारा आईनी हक है। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। इस पाबंदी का इतलाक जुमेरात 3 अक्टूबर से मंगल 8 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक दफा 144 के निफाज का फैसला ज़िले इंतजामिया की सिफारिश पर किया गया।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर अडियाला जेल हुकाम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जज ताहिर अब्बास सपरा ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ आजादी मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत की। बानी पीटीआई के वकला आमना अली, मिर्जा आसिम बेग, मुर्तजा अतूरी और दीगर अदालत के रूबरू पेश हुए। पीटीआई रहनुमा खुरम शहजाद, आमिर महमूद कियानी और जमशेद मुगल अदालत में पेश हुए। असद उमर आए हैं, कहाँ हैं? दौरान समाअत जज ताहिर अब्बास सपरा का इस्तफसार, जिस पर वकील सफाई आमना अली ने कहा कि असद उमर मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके हैं। जज ताहिर अब्बास सपरा ने कहा, अगर इंटरनेट नहीं तो बानी पीटीआई को जाती हैसियत में अदालत पेश करें। केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। ज़ारा इलाही और बेटे रासिक इलाही का पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से नाम भी ना निकालने का हुक्म दे दिया। दरखास्त गुजारों की जानिब से अपोजर सलमान खान न्याजी एडवोकेट ने दलाल दिए। बानी पीटीआई के 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में अबूरी जमानत में तोसी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफसल मजूका ने दरखास्तों पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील जाहिद बशीर अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई के वकील ने अदालत से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा, सीनियर काउंसिल लाहौर में दीगर केसेस में मसरूफ हैं और सलमान सफदर आज अदालत पेश नहीं हो सकते। अदालत ने अबूरी जमानतों में 21 अक्टूबर तक तोसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशस्तों का 25 फैसला यही इशारा करता है। बिलावल भुट्टो के नीचे टीवी से गुफ्तगू, कहा तरमीम को मैं लीड करता तो पीटीआई को भी साथ रखता। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, शायद इसलिए इस बार तरमीम को खुफिया रखा गया। सहाफी के बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक जवाब में कहा कि मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाए, फिक्र न करें। मुआफी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। पीटीआई को अदलिया में खामियां 2022 के बाद नजर आई। 90 की दहाई में हम वकील करते थे, नून लीग जज करती थी। एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहिया तैनाती लिख देते। आईनी अदालत का क़याम मिसाक जमहूरियत का हिस्सा था। बानी पीटीआई की सियासत गैर जरूरी है। इसराइल की हरदर्मी बरकरार, आलमी दुआओं मुस्तरद। लिबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर फजाई हमला कर दिया, 6 शहरी शहीद, 46 अफराद जख्मी हुए। शहर एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। रात गए बैरूत के जनूबी इलाके दहिया में 3 रोज जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसराइली फौज के मुताबिक इसराइल का बैरूत के मरकज में यह पहला हमला है। इसराइल ने बुध की शब 5 दीगर फजाई हमले भी किए, जिनमें में अहदाफ को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइल के हिजबुल्लाह से लड़ाई में 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक, कहा हिजबुल्लाह से झड़पों में 8 फौजी हलाक जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में ड्रोन हमलों से भगदड़ मच गई, मुतादिद इसराइली जख्मी। तल अबीब में 4 जोरदार धमाके सुने गए। इसराइल का एक ड्रोन मार गिराने का दावा। दूसरी जानिब गजा पर भी इसराइली बर्बरियत जारी। गजा के पनाह गुज़ीर स्कूलों पर इसराइली बमबारी के नतीजे में 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। दमिश्क में इसराइली फौज के फजाई हमले में 3 शामी शहरी जा बहक और 3 जख्मी हुए। ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले का हामी नहीं, ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वो जल्द ही इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू से बात करूंगा। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान को फैसला कुन और दर्दनाक जवाब की धमकी दे दी, कहा तेहरान अपने इकदाम पर पछताएगा। ईरानी सदर मसूद ने कहा कि अगर इसराइल ने एक और गलती की तो उनके मुल्क का रद्द अमल 2 गुना तबाहकुन होगा। इसराइल की तरफ से किसी भी नए इकदाम को सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास का ऐलान।
अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि ईरान को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। G7 रहनुमाओं का इजलास भी तलब कर लिया। अहम मामलात पर बातचीत मुतवक्के। G7 इजलास में मशरिक वस्ता की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर लिबनान छोड़ने की हिदायत। शहरियों की बैरूत से वापसी के लिए खसूसी तैयारी का इंतजाम। चंद रोज में अमरीकी शहरियों को बैरूत से लाने के लिए मजीद परवाजों का इंतजाम किया जाएगा। अडियाला जेल के लापता डेप्टी सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नौकरी से बरतरफ। नोटिफिकेशन भी जारी। अफसरान को जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आईजी जेल खाना जात पंजाब ने कत्ल के वाकये पर इंक्वायरी का हुक्म दे रखा था। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नाइट ड्यूटी अफसर असिस्टेंट पर सुपरिटेंडेंट महमूद उल हसन को 2 साल, हेड वार्ड वाजिद महमूद को 1 साल सर्विस जब्त करने की सजा भी सुना दी गई। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। इस्लामाबाद समेत कई शहरों में दफा 144 नाफिज। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मियांवाली में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद। रेंजर्स तैनात। फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबा टैक्सी, मियांवाली, चिन्योट और झंग में हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरनों, जलसों और मुजाहरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। बहावलपुर में दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के 100 से ज्यादा कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। 5 कारकुन गिरफ्तार। गर्मी का जोर बरकरार। मुल्क भर में माह अक्टूबर के आगाज में भी गर्मी का जोर न टूट सका। 15 अक्टूबर के बाद मौसम में नुमाया तब्दीली का इम्कान। सूबाई दारुल हुकूमत का कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बारिश बरसने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं। दिन गर्म जबकि रातें ठंडी महसूस की जाएंगी। 15 अक्टूबर के बाद मौसम में नुमाया तब्दीली मुतवक्की। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। वेस्ट इंडीज के सर रिची रिचर्डसन सीरीज में आईसीसी मैच रेफरी मुकर्रर। पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका के कुमार और बांग्लादेश के शरफुल दौला ऑन फील्ड एम्पायर्स होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर को मुल्तान में खेला जाएगा।